वेलकम टू बैक हिट माय चैनल एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थंबनेल से आपको लगा हो कि कंगना रनावट का को यूपी का कमान दिया जा रहा है ना। यूपी का कमान कंगना के हाथ, तो आप ये मत समझिए कि उनको चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका एक, जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ओडोप कार्यक्रम है। तो ओडोप कार्यक्रम के तहत जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूपी का कंगना रनावट को। तो ये जो है आप ओडोप जो कार्यक्रम क्या है इनके बारे में प्रीवियस सेशन में डिटेल्स कर चुका हूँ, लेकिन इस सेशन में मैं थोड़ा चर्चा कर लूँगा। तो यही एक कार्यक्रम है, आपका स्कीम है ओडोप, जो कि आपका यूपी के अंडर टोटल 75 जिला को शामिल किया गया है। तो इसी कार्यक्रम का जो है कंगना रनावट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ताकि इस स्कीम को वो बढ़ावा दे पाए, उस स्कीम को जमीनी स्तर पे कारगर साबित हो। तो इस चीज़ को लेकर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनावट को। तो हाल ही में आप जानते हैं कि कंगना रनावट जो है चर्चा में भी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कह रहा है कि कंगना रनावट टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपीज ओडोप एक्टर मीट्स योगी आदित्यनाथ। वहीं अगर मिंट, जो कि आपका ये भी एक पोर्टल है, न्यूज पोर्टल, इसमें कह रहा है कि कंगना रनावट टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपीज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट अगर बात करूं, इंडिया टुडे के मुताबिक कह रहा है कि कंगना रनावट मीट्स ऑफ सीएम योगी आदित्यनाथ टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टेट्स ओडोप स्कीम। अगर वहीं जी बिजनेस के बारे में बात करें तो वो भी अपने खबर में छपा है हेडिंग में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोकल गोइज ग्लोबल्स यूपीज ओडोप प्रोडक्ट्स टू शोकेस्ड इन दुबई एक्सपोर्ट्स, है ना। मतलब यहाँ लिखा है कि जो ओडोप कार्यक्रम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा वो लोकल लेवल में तैयार होगा, लेकिन उनका पहचान जो है ग्लोबल लेवल में दिया जाएगा। वहीं अगर इंडियन एक्सप्रेस का खबर अगर हेडिंग के बारे में बात करूं तो कह रहा है कि कंगना रनावट नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वहीं जागरण जो उसके बारे में अगर बात करूं तो व्हाट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट फॉर which कंगना रनावट was named or the brand ambassador। यहाँ एक्चुअली WH क्वेश्चन यहाँ लागू क्या है कि आखिर व्हाट इज क्या है ओडोप कार्यक्रम क्या है, जिनके बारे में मैं प्रीवियस सेशन में डिटेल्स चर्चा कर चुका हूँ। तो ये तो था कुछ खबर की सुर्खियों में थी ओडोप कार्यक्रम ब्रांड एम्बेसडर को लेकर कंगना रनावट। लेकिन जो आपका सोशल मीडिया में जो सुर्खियों में है कंगना रनावट को लेकर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया जाएगा कंगना रनावट को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कंगना रनावट आने वाले टाइम का जो है योगी आदित्यनाथ के, श्री योगी आदित्यनाथ के बाद और चीफ मिनिस्टर वहीं बनेगी। तो ये कोई फर्स्ट लेडी भी कह रहे हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ उत्तर प्रदेश कंगना रनावट। तो ये तो था सोशल मीडिया में सुर्खियों का बात, लेकिन हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें जो जरूरी है उस पॉइंट्स को हमें लेना है। यहाँ पॉलिटिक्स जो आपका जो पॉलिटिक्स हो रहा है उस चीज़ को हमेशा दूर रहना है हमको, और उस चीज़ को अगर पकड़े रहेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देश का पॉलिटिक्स से आप हटके थोड़ा सा पॉजिटिव वे में रहिए तो आपको सुकून मिलेगा। तो हम बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे रिलेटेड आपका क्या जो है ये क्वेश्चंस बन सकता है, इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं ओडोप यूपी, इसका जो है डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, लेकिन इनके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो O for 1, D for डिस्ट्रिक्ट, O for 1 एंड P for प्रोडक्ट। बोले तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हिंदी में बोला जाए तो एक जिला एक उत्पाद। इसके तहत क्या होगा कि पहले तो इनका शुरुआत के बारे में बात करूं ओडोप कार्यक्रम का, तो ये 24 जनवरी 2018 को शुरुआत हुआ है ओडोप कार्यक्रम का, ओडोप स्कीम का। अब 2018 में आपका यूपी से ही इनका शुरुआत हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपी से इस प्रोग्राम को शुरू किया। और आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में अगर बात करूं तो पूरे देश भर में 35 स्टेट्स, मतलब यूनियन टेरिटरी में मिला के 35 स्टेट्स में 707 डिस्ट्रिक्ट में एक कार्यक्रम जो है इनको जो है लागू किया गया है। 707 जिला को शामिल किया गया है इस ओडोप कार्यक्रम के तहत। अब क्या होगा कि ये जो 707 जिला है, यहाँ पर प्रत्येक जिला में एक विशिष्ट प्रोडक्ट को लिया जाएगा और वहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उनको पैकेजिंग किया जाएगा और यानी लोकल लेवल में तैयार किया जाएगा और उसको नेशन ग्लोबल वाइड उनको जो है पहचान दिलाया जाएगा। यानी उनका खरीद फरोख्त जो है यानी सप्लाई आपका नेशन वाइड किया जाएगा, इंटरनेशनल वाइड किया जाएगा, है ना। तो यही है आपका। वहीं हम बात कर रहे थे इसमें कि यूपी के बारे में स्पेशली बात कर रहे थे। तो यूपी के आपका टोटल 75 जनपदों को शामिल किया गया है। जनपद मतलब जिला को बोलते हैं, जनपद भी बोला जाता है। तो अगर यूपी के बारे में बात करूं तो आगरा में जो है लेदर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए जो है आगरा में लेदर प्रोडक्ट का चुना गया है। यानी 75 जिला जो है आपका यूपी में
आपका उस जिला में किस प्रोडक्ट का आपका प्रोडक्शन है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को वहां पर बढ़ावा मिलेगा, लोकल लेवल में तैयार किया जाएगा, नेशन वाइड आपका उस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इस बिजनेस से जो है आम आदमी भी जुड़ सकता है। स्कीम जो है गवर्नमेंट का है, लेकिन इस प्रोडक्ट को शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। समझ रहे हैं? आप चाहे यूपी से है या आप अन्य स्टेट से हैं, आप अपने हिसाब से पता लगाइए आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपके वहां पर ओडोप कार्यक्रम के तहत किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। तो आगरा में आपका लेदर प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है, अलीगढ़ में लॉक्स एंड हार्डवेयर को शामिल किया गया है। मतलब कि लॉक्स एंड हार्डवेयर वहां पर बनाया जाएगा और उनका एक मार्केटिंग देकर वो नेशन वाइड उनका सप्लाई किया जाएगा। वहीं अगर जैसे आजमगढ़ के बारे में बात करूं तो वहां पर ब्लैक पॉटरी को लिया गया है, जहां पर ब्लैक पॉटरी का बनाया जाएगा और उनका सप्लाई जो है वो आपका नेशन वाइड किया जाएगा। वहीं अगर बात करूं जैसे आपका बहराइच जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स को चुना गया है, वहां पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा और उनका सप्लाई जो है मार्केटिंग में किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका जैसे बलिया जो है, बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बिंदी तिकुली एक प्रोडक्ट वहां पर बनाया जाएगा, नाम दिया गया है, जहां पर उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा और उनका प्रोडक्ट बना के उनका एक लेवल देके मार्केट में लाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोकल लेवल के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग बिजनेसमैन होंगे उनको जो है फायदा होगा। इसके बाद जो है बाराबंकी एक जिला है जहां पर टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अगर बात करूं जैसे आपका चित्राकूट जो आपका एक जनपद है, जो जिला है यूपी के अंदर, यहाँ पर आपका वुडन टॉयज यानी लकड़ी के खिलौने से रिलेटेड प्रोडक्ट को तैयार किया जाएगा और उनको मार्केटिंग दिया जाएगा, मार्केट में सप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो इस बिजनेस से आप जुड़कर जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके तहत आपको जो है गवर्नमेंट आपको लोन भी सैंक्शन करता है, जिससे आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप मार्केट में बेच सकते हैं, है ना। तो इससे आपका सरकार का मिशन एंड विजन ये है कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को एवं किसान वर्ग के आने वाले लोगों को जो है उनका आय में बढ़ोतरी हो। तो सरकार का मेन विजन एंड यही है। और इससे पहले भी सरकार का नारा था कि किसानों का आय में जो है दोगुनी बढ़ोतरी किया जाएगा। तो कहने की सरकार जो विभिन्न प्रकार के स्कीम लेके आ रहे हैं ताकि छोटे कुटीर उद्योग एवं अन्य वर्ग के लोगों को जो है बढ़ावा मिले। इससे क्या होगा कि सरकार का एक भी मेन जो मुख्य विजन एंड मिशन है वो है आपका रोजगार पैदा करना, जो कि सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करना सरकार के सामने एक चैलेंजिंग खड़ा हो गया है, जिनके कारण आपका है ना स्टार्टअप बिजनेस के रूप में इस प्रकार के जो है योजना लाया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसके तहत क्या होगा कि मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए इटावा में टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होगा, तो इटावा से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाया जाएगा और सिर्फ टेक्सटाइल को वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा और उसका प्रोडक्ट जो है, मान लीजिए मैं आजमगढ़ से आता हूँ, आजमगढ़ में दूसरा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा, तो हमें टेक्सटाइल की जरूरत है तो हम मंगवाएंगे इटावा से। इटावा का जरूरत है लॉक, तो वो मंगाएंगे अलीगढ़ से या इस प्रकार के चीजों से, है ना। जहां पर जिस प्रोडक्ट का खपत नहीं है तो वो बाहर से मंगवाया जाएगा, जहां पर जो जिस चीज का पैदावार है उसको बाहर भेजा जाएगा। तो मेन सरकार का विजन और मिशन यही है ना। तो वहीं अगर बात करूं कुछ और जगह का नाम, जैसे आपका गोरखपुर जो जिला है, जनपद है, वहां पर टेराकोटा को बढ़ावा मिलेगा। हरदोई में हैंडलूम को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो आपका हमीरपुर एक जगह जनपद है जहां पर आपका शूज को बढ़ावा मिलेगा, यानी जो आपका जूता वगैरह बनता है। झांसी जो जनपद है, जिला है, वहां पर सॉफ्ट टॉयज को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर कन्नौज के बारे में बात करें तो वहां पर अतर का प्रोडक्शन होगा, बोले तो परफ्यूम का प्रोडक्शन होगा। वहीं कासगंज के बारे में बात करूं तो जरदोजी प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मिर्जापुर का, तो कारपेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो मिर्जापुर में बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मथुरा के बारे में बात करूं तो सैनिटरी फिटिंग जैसे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद प्रयागराज के बारे में बात किया जाए तो मुंज प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से जो है टोटल यूपी के अंडर टोटल जो है हाँ। वहीं अगर सहारनपुर के बारे में बात करें तो वुड क्राफ्टिंग को बढ़ावा मिलेगा। शामली के बारे में बात करें तो आयरन आर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से जो है टोटल यूपी के अंडर 75 जिला जनपद को शामिल किया गया है और वहां पर एक प्रोडक्ट को चुना गया है। उस प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनाने तक जो है सारा कुछ जो है आपको सिखाया जाएगा। आपको इसके लिए टूल किट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो यही जो आपका ओडोप कार्यक्रम है, इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूपी के अंडर
यूपी का ब्रांड एम्बेसडर ओडोप कार्यक्रम का कंगना रनावट को। कंगना रनावट के हाथों से जो है ये आपका क्या हुआ है, इनको जो है शुरुआत किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनावट को, ताकि इस प्रोडक्ट को जो है जमीनी स्तर पे बेहतर ढंग से संचालित किया जाए ओडोप कार्यक्रम को। तो इन्हीं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनावट को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आपको बात करें हो सकता है सवाल आपसे पूछ दे कि ओडोप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर यूपी ने हाल में किसको बनाया, तो आंसर हो जाएगा कंगना रनावट। ओडोप कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ है, तो 24 जनवरी 2018 को। ओडोप कार्यक्रम का सबसे पहले कहां से शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया था, जिसके बाद अलग 75 राज्य को शामिल किया गया, 760 डिस्ट्रिक्ट को उनके अंदर शामिल किया है। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी पूछ सकता है कि ओडोप कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में कितने केंद्र शासित और राज्यों को मिला के शामिल किया गया है, तो 35 के अंदर कितने जिला को शामिल किया गया है, तो 707 जिला टोटल को शामिल किया गया है वर्तमान तक। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है, जैसे आप यूपी से है तो यूपीएसएससी के अंदर या जो आपका स्टेट लेवल के जो एग्जाम होता है तो उनमें आपका पूछ सकता है कि आपका जैसे ओडोप कार्यक्रम के तहत प्रयाग जिला के अंडर किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मुंज प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो है आपका जैसे बोल देगा कि मुजफ्फरनगर, ओडोप कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरनगर जिला में किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, तो जैगरी को शामिल किया गया है। तो इस तरह से सवाल आपको पूछ सकता है। सवाल पूछ देगा आपको ओडोप कार्यक्रम के तहत यूपी में रायबरेली में किस प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, तो वुड वर्क को शामिल किया गया है। तो इस तरह से आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई होप आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि ओडोप कार्यक्रम के तहत क्या है और कंगना रनावट को यूपी का कमान जो दिया गया है आखिर क्यों दिया गया है, किन से रिलेटेड चीज को संभालने के लिए दिए गए हैं। तो मेनली जो है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूपी का कंगना रनावट को। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस को लेकर, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी एजुकेशनल वीडियोस को लेकर, तब तक बने रहिए मेरे चैनल एजुकेशन बिल्डअप। ठीक है।